हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद सरिता। मैं हूं सरिता झा। आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सारे स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स के साथ इसे सीखेंगे और हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन वेरियस सिचुएशंस, अर्थात किस सिचुएशंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करते हैं। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इसकी पहचान को समझ लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है अथवा रहे हैं लगा होता है वो सेंटेंसेस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ये तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है उसे हम समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस V1 प्लस ING या फिर V1 प्लस ING को हम लोग V4 बोलते हैं प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब बारी आती है ये समझने की जो किस सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, किसके साथ एम एंड किसके साथ आर। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। आई के साथ हम एम लगाएंगे, वी के साथ आर लगाएंगे, यू के साथ भी आर लगेगा और ही सी इट और नेम के साथ इज लगेगी और दे के साथ आर लगेगी। ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो गई। तो चलिए अब हम लोग इसकी इंट्रोगेटिव निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसके बाद एक साथ ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट लग जाने से ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाया जाता है। तो फिर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। इसी तरह इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले रख लेते हैं, इज एम आर पहले रख लिए, फिर सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्वेश्चन मार्क्स देना न भूलें। इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए प्रश्न के साथ नकारात्मक वाक्य, तो इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर प्लस V4 और ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्वेश्चन मार्क्स देना न भूलें। इस के साथ अगर नोट लगाएंगे तो इजंट होगा, आर के साथ अगर नोट लगाएंगे तो अरेंट होगा और एम के साथ अगर नोट लगाएंगे तो भी एरेंट होगा। इसीलिए हम एम आई नोट को एरेंट आई लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हम लोग अखबार पढ़ रहे हैं, देखिए रहे हैं लगा है, इससे हम पहचानेंगे जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हम लोगों की अंग्रेजी होती है वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर। हम लोगों का अंग्रेजी वी पढ़ रहे हैं, रीडिंग और अखबार न्यूज़पेपर, तो वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर। अब हम लोग अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो नोट लगा लेंगे तो नहीं वाला हो जाएगा। ट्रांसलेशन इसका क्या हुआ, वी आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। क्या हम लोग अखबार पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन हो गई आर वी रीडिंग न्यूज़पेपर। क्वेश्चन मार्क्स देना न। इसी तरह क्या हम लोग अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो उसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी आर वी नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। चलिए हम लोग और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डू प्रैक्टिस। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें। दे आर डूइंग वेल। वे लोग अच्छा कर रहे हैं। Aren't I doing well? क्या मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ? Is he playing football? क्या वह फुटबॉल खेल रहा है? He पुल्लिंग के लिए यूज होता है, इसीलिए खेल रहा है। She is making food for me. वह मेरे लिए खाना बना रही है। Are you
लर्निंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। राधा इज राइटिंग अ नॉवेल नाउअडेज, राधा आजकल नॉवेल लिख रही है। नाउअडेज एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है आजकल। दे आर डांसिंग विथ कॉन्फिडेंस, वे लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नाच रहे हैं। इट्स रेनिंग हेयर, यहाँ अभी बारिश हो रही है। चिल्ड्रेन आर रीडिंग बुक्स, बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं। आर यू नॉट गोइंग एनीवेयर, क्या तुम कहीं जा नहीं रहे हो? इसी तरह से हमारा ये सब सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब हम लोग इसकी यूजेस को देख लेते हैं। इसकी यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस सिचुएशन में करते हैं। फर्स्ट यूज़ होती है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मीन्स जब जो काम हम कर रहे होते हैं प्रेजेंट में, तो उस समय तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, मतलब वो अभी पत्र लिख रहा है। इट मीन्स वो अभी ही लिख रहा है। तो इस तरह का काम जो होता है, जो काम हम अभी ही कर रहे होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग मीन्स ये नहीं कि जो हम बोल रहे हैं, स्पीकिंग मीन्स हेयर जो काम अभी हमारा चल रहा है। इसी तरह रेगुलर प्रोसेस में लगातार जारी हो, ये हमारा इसका दूसरा यूज़ है, दूसरा सिचुएशन है जब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। मीन्स अभी से जारी है लेकिन वो कल तक भी चलेगा, लेकिन वो हमें अभी जारी ही रहेगी। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे, ही इज़ राइटिंग अ नॉवेल नाउअडेज, मीन्स वो आजकल एक नॉवेल लिख रहा है। ठीक है, इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अंतर्गत आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मोहन इज रीडिंग इन क्लास 10 क्लास में पढ़ रहा है वो, तो अभी तो 1 साल तक पढ़ेगा और पढ़ रहा है। इसलिए इस तरह का वाक्य जो होती है वो रेगुलर प्रोसेस में लगातार जारी जो काम होता है उसके लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। तो मोहन इज रीडिंग इन क्लास 10। इसी तरह से और तीसरी सिचुएशन ये है नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाले कार्य। जैसे कि देखिए, ही इज कमिंग टुमारो, वो कल यहाँ आ रहे हैं। आ तो कल रहे हैं लेकिन यहाँ पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। ऐसे अगर हम बनाते हुआ कि तो कल आएंगे, तो आएंगे वाले सेंटेंस के लिए हमें फ्यूचर में बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमें इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही बनाना है। इसी तरह के एरर हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो इस बेसिक पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके इसे समझिए। तो नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाले कार्य के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। जैसे कि एग्जांपल, ही इज़ कमिंग टुमारो। सेकेंड, वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं। किसी से हम लोग अभी बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं। तो इसे हमें जाने का काम तो कल होगा, इट मीन्स फ्यूचर में होगा, लेकिन अभी ही बोल रहे हैं, तो इसलिए हमें इसे वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो बोलना होगा। ओके, चलिए फोर्थ देख लेते हैं। ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर के साथ, ये सभी जो शब्द हैं इसके साथ हमेशा ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। जैसे कि देखिए, सी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, मतलब वो हमेशा ही किसी न किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करती रहती है। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं ना, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही अंतर्गत बनाए जाते हैं। सी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। सेकेंड देखिए, वी आर फॉरएवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विथ अदर, हम लोगों की एक नेचर होती है दूसरों में खामियां ढूंढने की, तो इसके साथ भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करना होता है। फॉरएवर के साथ हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है।
ओके, एक और एग्जांपल देखिए, ही इज कंटिन्यूअली क्राइंग, वो लगातार रो रहा है, मतलब लगातार वो काम कर रहा है, इसीलिए कंटिन्यूअली क्राइंग, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। कुछ सेंटेंसेस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। इसकी निगेटिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही हूँ। एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। आरंट आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही हूँ। पीछे मैं आप लोगों को बताई हूँ, एम और नॉट को लगा करके आरंट बनते हैं। माई ग्रैंड मदर इज कमिंग टुमारो, अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ कि हमारा जो काम नियर फ्यूचर में होता है, इसके लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो देखिए, माई ग्रैंड मदर इज कमिंग टुमारो, टुमारो है, इट मीन्स कल आएगी, लेकिन यहाँ पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका वाक्य बनाना होता है। तो माई ग्रैंड मदर इज कमिंग टुमारो, मेरी दादी माँ कल आ रही है। चलिए, इज सी नॉट कमिंग टुमारो, क्या वह कल नहीं आ रही है। माई ग्रैंड मदर है, इसके लिए यहाँ पे सी सब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। अब तुम गाना गा रहे हो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग इसका ट्रांसलेशन बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और साथ ही निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएं ताकि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो पाए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।